I have a total 300 rupees in coin of denomination 1, 2 and 5 rupee. तो लेट्स से स्टूडेंट्स मेरे पास 300 रुपीस हैं जिसमें से 1, 2 एंड 5 रुपी के कॉइन्स अवेलेबल हैं. The number of 2 rupee coins is 3 times the number of 5 rupee coins. अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि मेरे पॉकेट में जो 300 रुपीज है जिसमें से 1, 2 एंड 5 रुपी के कॉइन्स हैं उसमें से जो 2 रुपी का कॉइन है ना वो 3 टाइम्स ज्यादा है 5 रुपी के कॉइन से. द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160. यानी कि अब मेरे पॉकेट में मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि मेरे पास टोटल 160 कॉइन्स हैं. हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी. अब आप मुझे बताइए कि मेरे पॉकेट में 1, 2 एंड 5 रुपी के कितने कॉइन्स हैं. कैसे बताएंगे दोस्तों. देखिए मैथ्स की हेल्प से हम ये चीज काफी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे. देखिए 3 अननोन क्वांटिटीज है मेरे पास राइट कि मुझे 1 रुपी 2 रुपी एंड 5 रुपी के कॉइन्स को बताना है कितने नंबर ऑफ कॉइन्स है. तो देखिए क्या नंबर ऑफ कॉइन्स से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है. कोई इंफॉर्मेशन दी मैंने आपको. हाँ बिल्कुल. मैंने आपको ये बताया था ना कि मेरे पॉकेट में जो 2 रुपी के कॉइन्स हैं वो 3 टाइम्स ज्यादा हैं 5 रुपी के कॉइन्स से. तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 अननोन क्वांटिटीज में से 2 अननोन क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशन गिवन है राइट. तो ऐसा करते हैं इन दोनों में से किसी एक को कुछ लेट कर लेते हैं. लेट्स से मैं 5 को पिक करता हूं. आप देखिए 2 को भी पिक कर सकते हैं. मैं अभी 5 को पिक कर रहा हूं. सो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स मैंने लेट कर ली है x से. तो बताइए 2 रुपी के कॉइन्स कितने होंगे. अगर नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स अगर मेरे पास x है तो 2 रुपी के कॉइन कितने हो जाएंगे 3x. तो अब बताइए 1 रुपी के कॉइन्स कितने होंगे फिर. तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला था ना कि मेरे पॉकेट में टोटल 160 कॉइन्स हैं. उसमें से अब हमें ये तो पता लग गया कि उस 160 में से x तो है 5 रुपी के कॉइन्स, 3x 2 रुपए के कॉइन है. तो रिमेनिंग कौन से रह जाएंगे 1 रुपए के कॉइन. तो 160 में से अगर मैं 3x और x यानी कि 2 रुपए के और 5 रुपए के कॉइन्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन. सो 160 माइनस 3x माइनस x विच इज इक्वल टू 160 माइनस 4x. अब स्टूडेंट्स हमें तो फाइंड करना है कि मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स कितनी है. तो हम फाइंड कर सकते हैं ऐसे. कैसे निकालेंगे. x की वैल्यू को फाइंड करके. अगर x मिल जाए तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकल सकते हैं. अब आगे कैसे बढ़े दोस्तों. और कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास. देखो हमने 160 का तो यूज कर लिया कि नंबर ऑफ कॉइन्स 160 उसकी हेल्प से मैंने नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स फाइंड आउट कर ली राइट. नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज 3 टाइम्स नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स. इसका भी हमने यूज कर लिया. हाँ एक और चीज भी तो थी ना हमारे पास कि मेरे पास टोटल मनी कितनी है 300 रुपीज. बट मैंने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो तो नंबर ऑफ कॉइन्स में है. बट क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन जो रह गई है वो रुपीज में है. तो नंबर ऑफ कॉइन्स को रुपीज में कैसे कन्वर्ट करें. बहुत सिंपल है. देखो एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. लेट्स से मेरे पास 5 रुपी का एक कॉइन है तो टोटल मनी कितनी हुई 5 रुपी. सिंपल. अब आगे चलते हैं. लेट्स से मेरे पास 5 रुपी के 2 कॉइन्स हैं तो टोटल मनी कितनी हुई 5 इंटू 2 ना बिकॉज 5 2 टाइम्स है. आंसर इज 10 रुपी. तो अब आप मुझे बताइए कि 5 रुपी की अगर x कॉइन्स है तो टोटल मनी कितनी हुई 5 रुपी की हेल्प से 5x. इसी तरीके से 2 रुपी के 3x कॉइन्स हैं टोटल मनी कितनी हुई 6x. एंड लास्ट में 1 रुपी के 160 माइनस 4x कॉइन्स हैं तो टोटल मनी कितनी हुई इसकी हेल्प से. ऑब्वियस सी बात है 160 माइनस 4x ही होगी. तो बिकॉज 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 160 माइनस 4x से आंसर तो 160 माइनस 4x ही आएगा. ओके. तो यानी कि मैंने नंबर ऑफ कॉइन्स को अमाउंट में कन्वर्ट कर लिया और ये जो टोटल अमाउंट है ये मुझे पता है अपने क्वेश्चन में दैट इज 300 रुपीज. तो यानी कि इन सबको ऐड कर दिया जाए 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x तो ये किसकी इक्वल आएगा. यस इट इज इक्वल टू 300 रुपीज. तो बस अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं जो कि एक लीनियर इक्वेशन है यहां से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना. तो आइए शुरू करते हैं. सो सबसे पहले x वाली टर्म्स को सॉल्व करते हैं. सो 5x प्लस 6x माइनस 4x विच इज इक्वल टू 7x और साथ में 160 तो है ही. अब 160 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 160 विच इज इक्वल टू 140. x की वैल्यू चाहिए तो साथ में लगे 7 को भी दूसरी तरफ लेकर जाना होगा तो ये डिवाइड में जाएगा. सो 140 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 20. अब बस दोस्तों x की ही तो वैल्यू चाहिए थी तो आइए अब शुरू कर लेते हैं. 5 रुपी के कॉइन्स को मैंने x माना था और x की वैल्यू आ रही है 20 यानी कि मेरे पॉकेट में 20 कॉइन्स तो 5 रुपीज के. आगे चलते हैं. 2 रुपी के कॉइन्स हैं 3x. x की वैल्यू 20. 3 मल्टीप्लाई 20 इज 60 यानी कि मेरी पॉकेट में 2 रुपी के 60 कॉइन्स हैं. एंड लास्ट में 1 रुपी के कॉइन्स कितने थे 160 माइनस 4x. x की वैल्यू को जरा पुट कीजिए 20 तो ये हो जाएगा 160 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 80 यानी कि 1 रुपी के मेरे पास टोटल 80 कॉइन्स हैं. और यही तो हमें बताना था कि 1 रुपी 2 रुपी एंड 5 रुपी के मेरे पास कितने कॉइन्स हैं. और आप इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं. कैसे. देखो मैंने ये भी तो बताया था कि मेरे पॉकेट में टोटल 160 कॉइन्स हैं. तो देखिए 20 प्लस 60 प्लस 80 तीनों नंबर ऑफ कॉइन्स को जरा ऐड कीजिए. आंसर 160 तो आ रहा है. तो यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं. तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारी इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो सी यू देयर.
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।